हेलो माय डियर, आप सब कैसे हैं। मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे इसके पहले आपको आपके लिए छोटी वीडियो बना के भेजा था, मतलब पोस्ट किया था, जिसमें यह था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साउंडनेस एंड अनसाउंडनेस। साउंडनेस और अनसाउंडनेस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि व्हाट इज़ द साउंडनेस और अनसाउंडनेस। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो वीडियो देखने के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, आज जैसे कई बच्चों की ये था डिमांड थी, सर बेसिक कंपाउंड बताइए आप सीमेंट का, जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या इंक्रीज कर दिया जाए, लो हीट सीमेंट में किसकी वैल्यू डिक्रीज किया जाए, किसकी वैल्यू इंक्रीज किया जाए, और लार्ज डैम है उसको बनाने के लिए कौन सी सीमेंट इंक्रीज किया जाए, और वो सीमेंट इंक्रीज करने के साथ उसमें कौन से कंपोजिशन इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए। तो अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सीमेंट बनाने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी सीमेंट कहाँ पर यूज किया जाता है। ओके, उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी है, वो कितने % यूज होता है, ये सारा कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी जैसे हमारा सिविल का बैच स्टार्ट हुआ है, वो है एसएससी जेईई 2022 के लिए स्पेशल है, और सिविल सिलेक्शन बैच इसका नाम है, और कंप्लीट लाइव बैच होगा यहाँ पर आपके लिए। और ये 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, अभी 2 से 3 दिन ही हुआ, आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। ओके, और यहाँ पर आप जो कोड है, कूपन कोड है मेरा Y579, आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद जैसे कि मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कंपोजिशन ऑफ सीमेंट ऑफ क्लिंकर। इनको बोगी कंपाउंड भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, भोगी कंपाउंड भी बोलते हैं। कितने तरह के होते हैं, ये आपके 4 टाइप के होते हैं। देखिए, ये जो लिखाने जा रहा हूँ ये आपके बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और बेसिक के साथ साथ यहाँ देखेंगे कि आपके हर एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, मतलब जेई से लेकर एएस तक का भी आप एग्जाम के पेपर देखेंगे ना, तो यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा। वो भी कैसे, देखते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पर देखा गया कि कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट ना, वो 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में कौन कौन से होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट आपका। ओके, यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में भी यहाँ डाई है, ये DI है। यहाँ पर इसको कुछ आप इस तरह से भी पढ़े होंगे, C3S, C2S, C3S, C2S एंड C3A एंड C4AF। जैसे देखा जाए इनके ये शॉर्ट फॉर्म में है, आपको एग्जाम में ये सब लिखा ना मिले। देखिए यहाँ इसको इसी का ये वाला फॉर्म है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यही नाम लिखा हुआ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक ना। डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो, Al2O3 होगा यहाँ पर, Al2O3 या Fe2O3 होगा। और इनके नाम जैसे, ये तो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे जनरली पूछा जाएगा। ये जो आगे के परसेंटेज है इनका A लाइट, B लाइट, C लाइट, समझ रहे हैं, इनका ये नाम होगा A लाइट, B लाइट और C लाइट, इनके नाम होंगे। ओके, A लाइट, B लाइट, C लाइट। और आपसे जो एग्जाम में पूछेगा ये 4th पार, क्योंकि स्टूडेंट ये सोचता है कि A लाइट, B लाइट, C लाइट और D लाइट, एक्चुअली यहाँ पर D लाइट नहीं होता। क्या, यहाँ पर D लाइट नहीं होता। जब यहाँ पर D लाइट नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पर F लाइट होता है। यहाँ पर क्या होता है, F लाइट होता है। ओके, यहाँ से आप क्या ऑब्जेक्टिव बनेंगे, फर्स्ट थिंग यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। सेकंड थिंग ये है कि इनका परसेंटेज आपके एग्जाम में खूब आता है, इनका परसेंटेज आपका सबसे ज़्यादा आता है, कि इनके परसेंटेज आप लिखिए। इनके परसेंटेज में अगर आप ये पढ़ सकें तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप छोड़ दीजिएगा। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, आपको एक रेशियो पता होना चाहिए, समझ गया ना। आपसे बोल देगा कि इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, आपका सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप यहाँ पर C3S का होता है, दूसरे पे किसका होता है, C2S का होता है, तीसरे पे C3 और चौथे पे C4A के बारे में। ओके, अभी बस इतना बेसिक जानिए कि ये 4 कंपाउंड है। अब मैं इनकी प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे बढ़िया सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसके पास होती है, सबसे ज़्यादा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसके पास होती है, आपका A पार्ट के पास, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सबसे ज़्यादा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इसके पास होती है।
एंड ये वाला डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या प्रोड्यूस करता है, आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या अल्टीमेट मतलब लास्ट वाली स्ट्रेंथ। जैसे एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होगा, फ्लश सेटिंग जो होती है ना, जहाँ जिप्सम यूज करते हैं ना, जो जिप्सम यूज होता है केवल इसी के लिए यूज होता है, ये फ्लश सेटिंग के लिए। ओके, फ्लश सेटिंग को रोकने के लिए जिप्सम यूज करते हैं। तो आप इसके भी लिए हो गया। और इनिशियल डेज में स्ट्रेंथ इसकी होती है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो होता है, इनमें ये होता है कि इसके पास सीमेंटिंग वैल्यू नहीं होती, या ये कह सकते हैं इसमें पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू होती है। सबसे अच्छी किस में होती है, C3S में, सबसे कम किस में होती है, C4AF में होती है। और यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन, इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन जानने बगैर आप इनकी कई प्रॉपर्टी नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हीट ऑफ हाइड्रेशन C4AF, तो हम लोग यहाँ पर थे कि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन देखा जाए, कि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात चल रही थी। इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा ना, कि यहाँ पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ए लाइट था, इसका बी लाइट था, इसका ए लाइट था, बी लाइट, सी लाइट, यहाँ तक समझ गए थे। हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पर, हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में। ओके, हीट ऑफ हाइड्रेशन में अगर देखा जाए C3S, C2S एंड C3A एंड C4AF, यहाँ पर ये चार ऐसे कंपोनेंट हैं, और इसके बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। ये चार जो कंपोनेंट है ना, इनकी अब क्या समझेंगे हम, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी कितनी ज़्यादा है। ओके, C3S की अगर देखा जाए तो C3S की 500 जूल पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन है। C2S की कितनी है, 265 जूल पर ग्राम। C3A की अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन देखा जाए, C3A की 800, कहीं पर 800 होगा, कहीं 865 होगा, कहीं पर 800 होगा, कहीं पर 865 होगा। ओके, कहीं पर 800 होगा, कहीं 865 आपको लिखा मिलेगा जूल पर ग्राम। ओके, एंड C4AF की 420 होगी। यहाँ पर ये इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है, और इसी के हिसाब से क्या होगा, ये रिएक्शन करेंगी। कैसे रिएक्शन करेंगी, फर्स्ट आप ये जान लीजिए कि अगर आपसे बोला जाए कि स्टार्टिंग दिनों में, जैसे 1 से 3 दिन तक स्ट्रेंथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, अगर 1 से 3 दिन तक स्ट्रेंथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो आप ये बोलेगा C3 बोलेगा कि 1 से 3 दिन तक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रेंथ की सारी जिम्मेदारी मेरी है। 3 दिन से 14 दिन तक स्ट्रेंथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी C3S की होगी। एंड C2S की स्ट्रेंथ, मतलब C2S ना 14 डेज के बाद उसकी स्ट्रेंथ की
14 डेज के बाद ना उसकी स्ट्रेंथ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपका C2S की होती है। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे कि यहाँ से आपसे पूछा जा सकता था। और देखिए अभी आप जैसे लो हीट सीमेंट बनाएंगे तो लो हीट सीमेंट में पता क्या करेंगे, लो हीट सीमेंट में जिसके पास हीट ज़्यादा उसको कम कर दीजिए, जिसके पास हीट कम है उसको इंक्रीज कर दीजिए। जैसे लो हीट सीमेंट करना था तो क्या करेंगे, ये वैल्यू डिक्रीज कर दीजिए, ये वैल्यू डिक्रीज कर दीजिए, ये वाली वैल्यू इंक्रीज कर दीजिए। अब यही जगह रैपिड हार्डनिंग, क्या रैपिड हार्डनिंग और रैपिड सेटिंग, यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। रैपिड सेटिंग मतलब क्या है, आप अपने स्ट्रक्चर को केवल सेट करना, अपने स्ट्रक्चर को केवल सेट करना। जब अपने स्ट्रक्चर को केवल सेट करना है, सेटिंग के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, ओके। जबकि हार्डनिंग के लिए किसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। याद रखिएगा, ऐसे कंफ्यूजन होंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी आपको। C3S की प्रॉपर्टी सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, C3S क्या है, ठीक ना। इनके परसेंटेज इसके पहले लिखा जा चुका है, 30% से 50%, 30% से 50% होता है, ओके। अगला क्या, C3S की प्रॉपर्टी क्या, जो अभी बताया, इट इज कंसीडर बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। ये क्या है आपका, एक बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है इसका, 500 जूल पर ग्राम है, ओके। हाइड्रोलिसिस ऑफ C3A, हाइड्रोलिसिस ऑफ C3A मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 7 डेज, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14 डेज। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आपको 14 डेज भी देखने को मिल जाएगा। 14 डेज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ओके। इट इनेबल क्लिंकर इजी टू ग्रिंड फॉर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थाइंग। एक्चुअली फ्रीजिंग एंड थाइंग क्या होता है, जिसमें C3S का कंटेंट जो है ना, अगर वो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उस सीमेंट के पास फ्रीजिंग और थाइंग की प्रॉपर्टी अच्छी मानी जाती है। फ्रीजिंग एंड थाइंग क्या है ये पहले समझ लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज ए स्ट्रक्चर, आपका ये स्ट्रक्चर था और यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये आपका क्या था, ये आपका पानी था, आपका वाटर था, ओके। जब ये वाटर क्या करेगा, फ्रीज होगा, मतलब क्या करेगा, जमेगा। जब ये पानी जमेगा तो पानी जमने पे के बाद डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ओके। जब डेंसिटी जिसकी इंक्रीज होगी, अब डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन बर्फ का क्या होता है, डेंसिटी कम होती तभी पानी ऊपर तैरता है। जब ये वैल्यू डिक्रीज होगी देन ये वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यह क्रैक वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी रेजिस्टेंस के लिए फ्रीजिंग और थाइंग, मतलब जमना और पिघलना, वहाँ के लिए क्या करेंगे आप, C3S का मेनली उपयोग करेंगे। अगर आप C3S कंटेंट को बढ़ा दे रहे हैं, C3S कंटेंट को बढ़ा दे रहे हैं तो क्या होगा, स्पेसिफिक लिमिट फ्रीजिंग हीट हाइड्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सीमेंट इन द वाटर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो C3S के मतलब चीज़ें समझ पाए होंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव में मेनली फर्स्ट पॉइंट ये पूछा जाएगा, सबसे बढ़िया सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसके पास है, दूसरा कितना यूज होता है, बाकी ये पॉइंट तो नहीं पूछे जाएंगे, ओके। हाइड्रोलिसिस तीसरा पॉइंट ये आपके, ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं C2S के पास। C2S के पास देखा जाए तो C2S का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इसके पहले 260 265 आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 265 या 260 दोनों सही है, ओके। एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ C2S का प्रोसीड स्लोली होता है, मतलब क्या, क्यों स्लो होता है, क्योंकि इसके पास देख रहे हैं सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन है। अगर C3A के कंपेरिजन में देखा जाए वहां 865 है, तो उससे करीब 3 से 4 गुना, करीब 3 गुना कम है, क्या उससे करीब 3 टाइम्स कम है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द C2S प्रोसीड स्लोली। अब इनके क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा जब आप पानी डालेंगे ना तो बहुत स्लोली होगा, ओके। इट इम्पार्ट द रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, और ये क्या होगा, इनके पास रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक सबसे ज़्यादा होगा। जो केमिकल अटैक होता है ना, आपने कोई ऐसे मतलब सीवर वाला जगह या मतलब डैम, समुद्र के किनारे या कहीं ऐसे पर जहां पर आपका केमिकल आए, समझ गए ना, आपके पानी के साथ केमिकल आए, अगर वहां पर इसको यूज करेंगे इस सीमेंट को, मतलब जहां पर C2S का परसेंटेज ज्यादा होगा वो सीमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है, ओके। एंड तीसरा क्या है आपका, इट हाइड्रेट करता है, हार्डन स्लोली, बिल्कुल सही बात है। क्यों हार्डन स्लोली करता है, क्योंकि इसके पास हीट कम है, ओके। एंड टेक लॉन्ग टाइम टू ऐड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो देगा, जितना स्ट्रेंथ देना है उतना तो स्ट्रेंथ देगा, बट मेनली यहाँ पर ये होगा कि लॉन्ग टाइम, मतलब क्या, लंबे समय तक देता रहेगा। जैसे राहुल द्रविड़, ओके, वो आराम से रुके रहेंगे, आराम से खेलते रहेंगे। 100 रन बनाना है तो जब 100 रन उनका हो जाएगा तभी 100 माना जाएगा। घंटे से मतलब नहीं है कि सच
सहवाग आए तो 2 घंटे में 100 बना के चले गए, और हमारे द्रविड़ आए तो 5 घंटे लगा। तो घंटे का मतलब नहीं है, समझ गए ना, यहाँ 100 रन बनाने से मतलब है। अब इसके बाद क्या, अगर रेजिंग द C2S बढ़ा देंगे आप, इंक्रीज कर देंगे, देन अर्ली स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम होगी। और उसके बाद क्या होगा, अगर जब C2S का वैल्यू बढ़ा देंगे ना, तो फ्रीजिंग एंड थाइंग की प्रॉपर्टी ना अर्ली एज पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगा रेजिस्टेंस, और C3S के पास क्या था, इंक्रीज कर जाता था बेटा। एंड ये दे प्रोड्यूस द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और ये पॉइंट आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। यहाँ पर जितने पॉइंट है ना, जितने पॉइंट मेंशन है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, आप किसी भी एग्जाम देने जाइए तो वो एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट आपसे मिल ही जाएगा। तीसरा है क्या, आपका C3A कितने परसेंट, 11% C3A। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी आपको बता चुका हूं, 865 होती है। इट रैपिडली रिएक्ट विद वाटर, पानी आया तुरंत रिएक्शन कर लेगा, ठीक ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग, और इसी फ्लैश सेटिंग के लिए आपका क्या होता है, इसी फ्लैश सेटिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप जिप्सम यूज करते हैं। जिप्सम का काम क्या होता है, जिप्सम का काम ये होता है कि आपके इस फ्लैश सेटिंग को रोके, समझ गया ना, इस फ्लैश सेटिंग को रोकने के लिए आप क्या यूज करते हैं, जिप्सम यूज करते हैं। ओके, इसके बाद क्या है, पहला हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, रैपिडली एक्शन टू रेगुलेट द एडिशन ऑफ 3 से, इसी को रोकने के लिए 3 से 5% क्या यूज करते हैं, जिप्सम यूज करते हैं। और अगली कंडीशन आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि जिप्सम कब मिलाया जाता है। ऐसा नहीं आप जवाब दे सकते जब हमारा मन तब मिला लें, घर पे सीमेंट ले आए तब मिला ले, ऐसा भी नहीं है। या स्टार्टिंग में सारा कुछ घोल मिक्स करके बना ले तब मिला ले, नहीं। जब क्लिंकर बनेगा, क्या, जब क्लिंकर बनेगा वाश मिल के बाद, तब आप मिला पाएंगे। ओके, तो अगला ये है कि क्लिंकर की साइज क्या होती है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये हो जाएगा, क्लिंकर की साइज क्या होती है, कहाँ, जिप्सम टाइमिंग ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट ऑफ क्लिंकर भी ऐड कर लीजिए, ऑफ क्लिंकर एंड देयर साइज 5 to 10 mm। इस क्लिंकर की साइज पता है कितना, 5 to 10 mm। तो आप ये भी याद रखिएगा। एंड रेजिंग द C3A की वैल्यू बढ़ा देंगे आप, देन कंटेंट रिड्यूस द सेटिंग टाइम, बिल्कुल सही बात है। क्या होगा, अगर C3A की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे तो सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड वीकनेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में अब सिंपल सी बात है, आप बहुत तेजी से अगर दौड़ेंगे तो बहुत तेजी से पढ़ेंगे, अगर बहुत स्पीड में पढ़ेंगे तो बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, समझ गए ना। वीकनेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, तो सल्फेट अटैक की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी किसके पास थी, सल्फेट अटैक की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी C2S के पास थी। आपको ऐसे ही पढ़ना। फ्रीजिंग ऑन थाइंग की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी किसके पास थी, फ्रीजिंग ऑन थाइंग की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी आपकी C3S के पास थी, याद रखिएगा। एंड लोअर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी थी, C2S की। आपको जब पढ़ाई करना है तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ से कितने ऑब्जेक्टिव आपके लिए क्रिएट हुए। यहाँ पर आप देखेंगे कि हीट एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फ्लैश सेटिंग यहाँ पर होती है। ओके, फ्लैश सेटिंग यहाँ पर होती है, कितने % जिप्सम यूज होता है। इसके बाद क्लिंकर की साइज क्या होती है, जिप्सम कब मिलाया जाता है, और किसके किसके लिए वीकनेस होता है, किसके किसके लिए मतलब इसके लिए अच्छा होता है, लोअर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, लोअर होता है। ओके, और सल्फेट अटैक, वीकनेस ऑफ द सल्फेट अटैक के लिए कितना बेनिफिट होता है। ओके, अब ये लास्ट C4AF, C4AF का अगर परसेंटेज देखा जाए कितना है, 9% है। ओके, हीट ऑफ हाइड्रेशन इनकी 420 है। अब पहले बता चुका हूँ क्लास स्टार्ट करने पे कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब इट हैज़ पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू, सबसे पुअरेस्ट ये होती है। और सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है आपकी, अगर सबसे अच्छी मानी जाए तो C3S होता है, ठीक ना। आपको ऐसे ही पढ़ाई करना, अगर कुछ करना है तो आपको ऐसे पढ़ाई करना पड़ेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आल्सो फ्लैश सेट, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में न गिवन हो तो आप अपने समझ लिखिएगा, समझ गया ना, क्योंकि फ्लैश सेट का बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट नहीं होता, समझ गया ना। और जनरेट लेस हीट, इस वजह से अगर आप C4, आपका बहुत माना है कि C4AF कंटेंट को रिड्यूस कर दिया जाए, देन मतलब C4AF की वैल्यू को अगर बढ़ा दिया जाए तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, स्ट्रेंथ आपकी स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जब आप अनवांटेड आदमी हो और तो आपको रखने का क्या मतलब है, ग्रुप में रखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगी। और ये 420 भी है, कहने का मतलब समझ गए ना, ये ना 420 भी है, इसके पास हीट ऑफ हाइड्रेशन 420 भी है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि हीट मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ इवोल्यूशन के अगर लिखा जाए तो सबसे पहले किसकी सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन C3A के पास, C3S के पास, एंड C4AF के पास, एंड C2S के पास। ओके, हीट अगर ये हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपसे बोला जाए रेट ऑफ हाइड्रेशन,
रेट ऑफ अगर हाइड्रेशन की बात किया जाए, रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात किया जाए तो C4AF सबसे पहले रिएक्शन करेगा, उसके बाद C3A, उसके बाद C3S, देन C2S। C2S तो बेचारा सबसे लास्ट में ही होगा, C2S सबसे लास्ट में होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पर हीट ऑफ इवोल्यूशन मतलब हीट निकलना, जिसके पास सबसे ज़्यादा हीट होगी वही तो निकलेगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा हीट होगी वही तो निकलेगा। ओके, लेकिन रेट क्या, रेट का मतलब ये कि C4AF एक तो परसेंटेज में कम होता है, बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं होता, और छोटा सा परसेंटेज, थोड़ा सा हीट भी है इसके पास, तो जैसे पानी डालेंगे तुरंत रिएक्शन करके निकल जाएगा, और इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं होता स्ट्रेंथ के मैटर पे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ के मैटर में बात कर सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन के मैटर में बात करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कौन सा आपका होगा, C4AF का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ना। इसके बाद आप ऐसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, एक बार फिर से मैं रिविजन करवा देता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये अगर ये चारों अगर पॉइंट आपके क्लियर हो गए हों, तो ये चारों पॉइंट में आप ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कोई भी एग्जाम आप दे आइए, चपरासी से लेकर AS तक सबके सब में क्वेश्चन आएगा। टेक्निकल होना चाहिए, बस समझ गए ना। अगर टेक्निकल पेपर है तो आपको यहाँ से जरूर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर ये था कि कंपोजिशन ऑफ द क्लिंकर, ये परसेंटेज था आपके लिए। ओके, एंड दूसरा ये था, आप ये सारा कुछ C3S समझ गए होंगे, C2S के बारे में, एंड C3A के बारे में, C4AF के बारे में सारा कुछ समझ गए होंगे। एंड इसके बाद ये था कि आप को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मैं छोटी छोटी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स परचेज़ नहीं किया तो परचेज़ करिए, और वहाँ पर अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं Y579 तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकेंगे। ओके, तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा वहाँ पर। तो मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।